नाड़ाखाड़ा इलाका में एक बड़ी घटना हमें आई। दो युवा शक्ति सिंह और शैलेंद्र वे जो है स्थिति ने संभालवारो प्रयास करे। झगड़ा किसी का था, हम बीच बचाव में गए, समझाइश में गए, तो ये पूरा परिवार एक मॉब लिंचिंग की तरह जैसे पूरी भीड़ आई और अचानक से डंडे, तलवारें, बाल्टी, सीढ़ी जो उनके हाथ में आया वो सब लेकर गया है। अलग अलग न्यूज़ चैनल में ये भी आया कि हमें अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई। कोई एक फुटेज जो था वो झूठा उन्होंने फैलाया। मॉब लिंचिंग की बात कही वे तो फिर समाज सड़का पर उतर आतो, फिर पाछू वही नेट बंद कर दियो जातो, बाजार बंद कर दिया जाता और पुलिस जाप्तो रहतो और वटे त्योहार पर जो है अशांति फैली। गिरफ्तार किया गया, हमें पाबंद किया गया क्योंकि शुरुआत के 2 दिन में कुछ मीडिया चैनलों ने हमारे खिलाफ माहौल बनाया। ये घटना ने लेर कई बड़ा सवाल भी है। क्या कोई भी जो है भीड़ कीने बचावा जाएगा तो उन्हें ही अपराधी बना दिया जाएगा? कई ऐसा युवा जो है हमारी हिम्मत ने सम्मान नहीं मिलना चाहे। राजस्थान में उदयपुर जठे नाड़ाखाड़ा इलाका में एक बड़ी घटना हमें आई। समय हो सोमवार 24 मार्च री सुबह 11 बजे रो जब एक हिंदू रैपिडो चालक रे लारे मारपीट रो मामलो हमें आयो। चश्मदीद और वटे मौजूद लोगों रे मुताबिक अवैध अतिक्रमण करवा वाला अपराधी प्रवृत्ति रा कुछ लोग एक रैपिडो चालक री गाड़ी रोक उरे लारे मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित युवक जो है हाथ जोड़ पैरा में गिर और अठे तक की पैसा देर अपनी जान रे भीख भी मांगी, लेकिन भीड़ ने जो है कुछ और मंजूर हो वे कुछ और चाह रहा। इस बीच मौका पर मौजूद 2 युवा शक्ति सिंह और शैलेंद्र वे जो है स्थिति ने संभालवारो प्रयास करे। न तो केवल वे पीड़ित ने बचायो बल्कि पुलिस ने सूचना देर माहौल ने जो है शांत करावारी भी पूरी कोशिश करी, लेकिन देखता ही देखता भीड़ जो है वणारे ऊपर ही हमलो करनो शुरू कर दियो। हमला रे महीने चाकू, लोहारी सीढ़ी, बाल्टी, अन्य घातक हथियारों रो इस्तेमाल वे लोग करियो। हालात ऐसा वे गया कि अगर ये जो युवा है वे आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो शायद जो है उदयपुर महीने एक बार पाछी एक बड़ी घटना हो जाती। पहला वीडियो में जो पत्थर ले युवा दिख रहे है वो यदि हाथ में पत्थर और ये भीड़ चाकू अपने हाथ में नहीं ले दो तो शायद या जो उत्पादी भीड़ है वो अनारू मॉब लिंचिंग कर दियो वे तो। एक और कन्हैया लाल और देवराज जैसी बड़ी घटना जो है उदयपुर ने सहनी पड़ती। मॉब लिंचिंग की बात कही वे तो फिर समाज सड़का पर उतर आतो, फिर पाछू वही नेट बंद कर दियो जातो, बाजार बंद कर दिया जाता और पुलिस जाप्तो रहतो और वटे त्योहार पर जो है अशांति फैलती। वटे उदयपुर रो पर्यटन विश्व रे महीने बदनाम दे जातो। फिर पाछो समाज मुआवजा और नौकरी मांगतो और पाछो वही सरकार जो है लाखों रुपया रो मुआवजा दे देती। लेकिन अबे ये घटना में जो है नयो मोड़ आई। घटना कई ही की तरह वो पूरी घटना जो है उरी वारदात भी उरी जो बातें है वे हर चैनल पे आपने अलग तरह ही मिलेगा। कोई लोग इन्हें धर्म जोड़ रहे हो है, कोई में जो लोग बचाव करो वनारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ लोग रो प्रशासन रे ऊपर भी आरोप है। फिलहाल शक्ति सिंह जी आपने लारे मौजूद है जो वटे मौजूद हा और अणाऊ बेहतर तरीका आपने जो है वारदात के बारे में कोई नहीं बता सके। आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 24 तारीख के दिन कई व्यू क्योंकि अलग अलग तरह की तमाम बातें हर चैनल पे हर जगह हर यूट्यूब वीडियोज़ में देखवाने सुनवाने मिल रही है। आप माने स्पष्ट रूप में बताओ कि कई व्यू 11 बजे जिसके बाद जो है माहौल तनावपूर्ण व्यवहारी बातें आवा लगी। 24 तारीख को सुबह मैं घर से निकला था तो हमारे दोस्त की दुकान है नेहरू बाज़ार में, बापू बाज़ार की पीछे वाली गली में, उसकी मोबाइल की दुकान है। तो मेरे मित्र मेरे साथ ही थे, उनका मोबाइल रिपेयरिंग के लिए डाला हुआ था तो हम वो मोबाइल लेने के लिए गए थे। तो जैसे ही हम मोबाइल लेने के लिए जा रहे थे तो सामने एक रैपिडो चालक था जिनके ऊपर 10-15 जने ये जो चने वाला ये जो पूरा परिवार है ये 10-15 जने उनको मार रहे थे और मारपीट कर रहे थे। गाड़ी टच हो गई थी किसी बात को लेकर के। तो हमने उस दुकान से पहले ही अपनी गाड़ी लगाई और फिर हम पैदल बीच बचाव करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो हमने उससे बात की, भाई क्या बात हो गई, क्यों हुआ ये झगड़ा, कैसा हुआ। तो उसने हमको पूरा घटनाक्रम बताया कि सिर्फ हल्की सी गाड़ी मेरी टच हुई और ये पूरा परिवार मेरे ऊपर पड़ा, मेरे को मारा इन्होंने और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे से पैसा भी ले रहे हैं ज़बरदस्ती का और मेरे से गाड़ी ठीक करवाने का प्रेशर भी डाल रहे हैं। तो क्योंकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ तो मैंने उनसे कहा एक काम करो आप अपना सूरजपोल थाना या धानमंडी थाना, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं था उस लोकेशन की वजह से, तो मैंने उनको कहा था सूरजपोल थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाओ। तो उतने में क्या हुआ कि उसका जो छोटा बेटा था जो शायद काला कोट और वाइट शर्ट पहन रखा था वो वहाँ पर आया और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज शुरू करके और जो मतलब मारपीट जो
उनके साथ हो रही थी, वो फिर हमारे ऊपर ये 10-15 जने पूरे परिवार हमारे ऊपर पड़ गए कि तुम बीच में क्यों आए, तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम क्या तोप हो, गाली गलौज भी उन्होंने करी। तो झगड़ा किसी का था, हम बीच बचाव में गए, समझाइश में गए, तो ये पूरा परिवार एक मॉब लिंचिंग की तरह जैसे पूरी भीड़ आई और अचानक से डंडे, तलवारें, बाल्टी, सीढ़ी जो उनके हाथ में आया वो सब लेकर के आए। तो उसमें मेरे और मेरे दोस्त, हम दोनों के चोटें भी आई, जिनका हमने मेडिकल भी करवाया और फिर धान मंडी में हमने रिपोर्ट भी करवाई। मेरे आँख के ऊपर भी चोट आई, गले में, कमर में, सब जगह। तो उसकी रिपोर्ट अभी हमने दी है, कार्रवाई अभी चल रही है। 2 दिन तक अलग अलग न्यूज़ चैनल में ये भी आया कि हमें अपराधी घोषित करने की कोशिश की गई। कोई एक फुटेज जो था वो झूठा उन्होंने फैलाया, पर जब ओरिजिनल सीसीटीवी का जब फुटेज आया तो सारी सच्चाई सामने आ गई कि कौन हमलावर थे और कौन अपनी आत्मरक्षा में जो है अपना बचाव कर रहे थे। तो अगर हम दोनों अगर नहीं जाते तो शायद वो रेपिडो चालक वाले को जान से मार देते, या उनकी मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में उसको एक पर्टिकुलर क्लिप जो है वो वायरल किया जा रहा है जिसमें वाइट शर्ट पहने जो युवक हैं उनके हाथ में चाकू है जो अपने पीछे वाली जेब में फिर से वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, और बार बार उसे ही वीडियो को टारगेट किया जा रहा है कि उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे, और वो कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई इसकी ये है कि वो फुटेज काटा हुआ है, वो उनके ही फ़ोन से शूट किया हुआ है। वही लोग चाकू लेकर के आए थे और भीड़ भाड़ में, बीच बचाव में मेरे मित्र ने वो चाकू उनसे छीना, और वो चाकू छीन करके और अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने दिखाया होगा, या जैसा भी उन्होंने हाथ में पकड़ रखा था। तो ये बात भी जब हमने पुलिस अधिकारियों को बताई तो उन्होंने नहीं मानी। फिर फुटेज में वो जो युवक था, जो ये सब उत्पाती जो भीड़ थी, उनमें से एक युवक जो चाकू लेकर के आया था, उसका वीडियो भी सामने आ गया कि चाकू वो उन्हीं का ही था। जी, वो जो फुटेज आई है उन फुटेज में ही वो चाकू लेकर के आया था। वो उनको अधिकारियों को भी, सबको भी, प्रशासन को भी पता लग गया जी। और वो चाकू उन्होंने बस फोल्ड करके और वहाँ से जब निकले तो वो उन्हीं का चाकू तो था, वो शायद उन्होंने वहीं फेंका, ऐसा इतना मुझे ध्यान में। ऐसे में आप लोगों को भी गिरफ्तार किया गया? तो हाँ, हमें गिरफ्तार किया गया, हमें पाबंद किया गया, क्योंकि शुरुआत के 2 दिन में कुछ मीडिया चैनलों ने हमारे खिलाफ माहौल बनाया और अपराधियों को पीड़ित घोषित कर दिया। जैसा कि आप उनके वीडियो देखेंगे तो वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम तो रेपिडो चालक तो गरीब था और हम तो बेचारे चने वाले हैं, या जो भी है, मतलब हम तो बेचारे हैं, हमारे चाकू मार दिया करके, हमारी कोई बात ही नहीं। पर जैसे ही फुटेज आया तो सबको पता लग गया कि कैसे 15-20 लोग अचानक से आकर के किसी भी एक निर्दोष और निहत्थे लोगों को जान से मारने के लिए आतुर थे। जी, कुछ चैनल्स में या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो वहाँ पर क्योंकि हिंदू जो समाज के या संगठन के जितने भी लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो गए थे और बातचीत करने के लिए या फिर समर्थन करने के लिए आप लोगों के लिए ऑन ग्राउंड वो लोग आ चुके थे। तो ऐसे में उन लोगों का कहना है कि ये लोग सब इकट्ठे होके, या जो हिंदू संगठन है वो सब इकट्ठे होके वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाए, इस तरह की बातें और इस तरह की मांग आप रख रहे हैं। नहीं, वो तो फुटेज में सारा सामने आ गया कौन पीड़ित है और कौन अपराधी है। उनके कहने से क्या होता है? और वो क्या चाहते हैं? बस हिंदू मार ही खाते रहे, अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करे। देवराज और कन्हैया की तरह फिर से तीसरा कोई और हादसा वो यही चाहते हैं क्या, कि बार बार बस हिंदू समाज के लोग मार खाते रहे? तो हमने अपना बीच बचाव किया, अगर हम अपना बीच बचाव नहीं करते तो शायद हमारा भी हाल कन्हैया लाल और देवराज की तरह होता। तो बीच बचाव और आत्मरक्षा करने का तो हमको अधिकार है ही अपना। और वो जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो तो उन्होंने तो साफ साफ है कि अपराधियों को पीड़ित बता दिया था और हम पीड़ितों को उन्होंने अपराधी बताया था। ये तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ से आ गया। धन्य है उस एजेंसी वालों का जिन्होंने कैमरे लगा रखे थे, जो सच्चाई सबके सामने आ गई। अभी पुलिस किस तरह की जांच कर रही है और क्या इस पूरी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है? पुलिस का क्या स्टेटस है, कार्रवाई क्या कर रही है, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर हाँ, इतना पता है कि 5-7 जनों को पाबंद करके छोड़ा है, जिसमें हम दोनों को भी उन्होंने पाबंद करके छोड़ा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो है शक्ति सिंह और शैलेंद्र ने अपराधी बता दिया है, जबकि जो अन्य लोग हैं वो उन्हें हीरो भी मान रहा है। ये घटना ने लेर कई बड़ा सवाल भी है। क्या कोई भी जो है भीड़ कीने बचावा जाएगा तो उन्हें ही अपराधी बना दिया जाएगा? कई ऐसा युवा जो है बनारी हिम्मत ने सम्मान नहीं मिलना चाहे। प्रशासन इस मामला में जो है निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या फिर दबाव में आर गलत फैसला ले लेगा? ये पूरा मामला पर पुलिस जांच फिलहाल जारी है। अबे देखना ही होगा कि प्रशासन निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे है या फिर ये जो मामला है वो भी अन्य घटनारी तरह ठंडा बस्ता में चलो जाएगा। ये पूरा मामला पर, ये पूरी घटनाक्रम पर अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स जो है अपनी अपनी खबर चलाई है, अपनी अपनी तरह की बात रखी है। लेकिन मैं लोग जो है उदयपुर की जनता पूछना चाहवा
कि वे लोग ये पूरी घटनाक्रम पे कई सोचे हैं। कमेंट सेक्शन आपरे बातें बिल्कुल खुलियो तको है। आप आपरी जो भी सोच है, आपरा जो भी विचार है वे मां तक जरूर पहुंचा सको और ई घटना में आगे री जितनी भी कार्रवाई वेगा, आगे पुलिस की तरह री कार्रवाई कर रही है, आगे रो पूरा मामलो कई है, मैं लोग आप तक पहुंचाते रहवा अपनी भाषा में। झलको मेवाड़ ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। झलको मेवाड़ लारे मुकेंद्र और कैमरा पर्सन साथ।